मौत साफ नजर आ रही थी। कि तभी आंधी के बीच से एक 6.5 फुट लंबी परछाई एकदम से वहां आकर खड़ी हुई। उसके रात से काले कपड़े उसके 6.5 फुट के शरीर को घेरे हुए थे। हेलो ओल्ड फ्रेंड। Vlad, थोड़ा देर से याद आया, but I remembered you. about time. Yes, about time. मिस अनीता, रन! हाँ? ये सब क्या हो रहा है कर्नल? ये बहुत लंबी कहानी है मिस, पर फिलहाल हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हाँ, लेट्स गो। मुझसे जीत नहीं सकते। वक्त बदल चुका है व्लाड। This time I will tear you apart. तुम लुपेंस की यह गलतफहमी कब दूर होगी? 400 साल 400 साल हो चुके जब तुम लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की थी। ट्रांसिल्वेनिया की मिट्टी आज भी गवाह है कि कैसे मैंने तुम्हारे लोगों का शिकार किया था, पर ना जाने तुम कैसे बच गए। 400 साल 400 सालों से भटक रहा हूं मैं। थोड़ा इंतजार करो, सब पता चल जाएगा, पर अभी वो वक्त नहीं आया है। तभी उस जैसे खूंखार कई और भेड़ियों ने ड्रैकुला को घेर लिया। तुम्हें लगता है ये भेड़िए मुझे मार पाएंगे? ये सिर्फ तुम्हें रोकेंगे। फिर मिलते हैं व्लाड। उस पर चारों तरफ से भेड़िया हमला कर रहे थे। कोई उसका मांस नोच रहा था, कोई उसे अपने नुकीले पंजों से मार रहा था। सिर्फ कुछ सेकंड तक ये झेलने के बाद ही ड्रैकुला ने एक भेड़िए की गर्दन एक झटके में मरोड़ दी, और उसके बाद उसने हर एक भेड़िए को गौर से देखा। और दूसरी ओर कर्नल एंड्रयूज और अनीता लगभग जंगल की सीमा तक पहुंच ही गए थे। हम बस पहुंचने ही वाले हैं। कीप रनिंग। ये सब क्या था कर्नल? आई विल टेल यू एवरीथिंग, पर पहले इस जंगल से बाहर। Not so fast, my friend. नो, हमें जाने दो। Fine, but she stays. डोंट डू दिस। तुम इससे लड़ सकते हो हाव। वी विल फाइंड अ क्योर। मैं तुम्हें इस कर्स से बचाऊंगा। जस्ट लेट अस गो। तुम सच में बेवकूफ हो एंड्रूज। लुक एट मी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी कर्स का शिकार हुआ हूं? You think I'm happy being trapped in this body English uniform? You stupid Andrews. This is the freedom I always wanted. This is who I am. और इस वक्त मैं बहुत भूखा हूं। चॉइस तुम्हारे पास है, तुम या ये लड़की। ये सब हो क्या रहा है कर्नल? आप इसको जानते हो? आंसर मी डैम इट। मिस अनीता, वॉल्टर्स आपको सब कुछ बता देगा। मैं इसको रोकता हूँ। आप प्लीज निकल जाइए। नो कर्नल, आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग। मुझे जानना है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। जस्ट गो अनीता। आई एम सॉरी हैरी, पर मैं तुम्हें मिस अनीता को नुकसान पहुंचाने नहीं दे सकता हूँ। Poor Andrews, always a gentleman. पर तुम्हें क्या लगता है मैं इसे छोड़ दूंगा? पहले मैं तुम्हारे चीथड़े करूंगा और फिर मिस अनीता को। अनीता, रन! रन! अनीता की आंखों के सामने उस दरिंदे ने कर्नल एंड्रयूज की छाती चीरकर उसका दिल बाहर निकाल लिया था।
जिसे देखकर अनीता ये भूल गई कि उसको किधर जाना था और वो उल्टा जंगल के अंदर की ओर भागने लगी। ओह गॉड, ओह गॉड, नो, भाग अनीता, भाग। अनीता बिना सोचे समझे बस भागी जा रही थी। उसने शेर, चीतों और तेंदुओं जैसे जानवरों का सामना तो किया था, लेकिन इस साइज का, ऐसी दरिंदगी वाला, इतना शातिर और खूंखार भेड़िया उसने पहली बार देखा था। वहीं कुछ ही दूर पर व्लैड पूरी भेड़ियों के झुंड को फाड़ कर बैठा हुआ था। बच गया वो आज, पर अब जब तक मैं उसको खत्म नहीं कर दूंगा तब तक मैं रुकूंगा नहीं। ड्रैकुला ने आखिरी भेड़िए को बुरी तरह से जख्मी तो कर दिया था, लेकिन उसे पूरी तरह से मारा नहीं था। ड्रैकुला ने उसे जमीन पर अधमरी हालत में एक पेड़ के पास फेंक दिया, जिससे वो भेड़िया ड्रैकुला को देख और सुन सके। डर मत, तुझे नहीं मारूंगा। जाकर बोल दे उसे कि अगली बार वो भाग नहीं पाएगा। अनीता पूरी जान लगाकर भागने लग गई थी। भेड़िए के भयानक बड़े कदमों के सामने अनीता का भागना कुछ ही मिनटों में कोई काम नहीं आने वाला था। वो भेड़िया भी तेजी से अनीता का पीछा करने लगा था, लेकिन इस सब से बहुत दूर खड़े ड्रैकुला को अनीता के कदमों की आवाज सुनाई दे गई थी। कब से भूखा ड्रैकुला भी अनीता की ओर भागने लगा। अब अनीता के पीछे उस जंगल के दो सबसे खतरनाक इंसान और जानवर पड़े थे। उसने कर्नल को, ओह गॉड, नो, मुझे, ड्रैकुला झाड़ियों को हटाकर तालाब के पास पहुंचा, जहां एक पेड़ के नीचे एक लड़की मुंह के बल बेहोश पड़ी हुई थी। ड्रैकुला, जो कि मीलों दूर की आवाजें साफ सुन सकता था, उसे बेहोश पड़ी अनीता की भी दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। उस बड़े भेड़िए से कुछ दूर आ चुकी थी अनीता, लेकिन अब ड्रैकुला उसके पास पहुंच चुका था और उसने उसे अपने हाथों में उठा लिया। ड्रैकुला ने अपने एक हाथ से पानी लेकर सीधे अनीता के चेहरे पर फेंका। हाँ? नहीं, कर्नल एंड्रूज, रामदास, मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो? काले कपड़ों में अनीता के पास खड़ा ड्रैकुला और ज्यादा लंबा और डरावना लग रहा था। तुम ना जानो तो बेहतर होगा। हाँ? वो यहां नहीं आएगा। आखिर यहाँ ये सब चल क्या रहा है? बोला ना, तुम ना जानो तो बेहतर है। Enough! हर कोई मुझे यही बोल रहा है। मुझे जानना है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। और तुम इस जंगल में क्या कर रही थी? Excuse me, पहले सवाल मैंने पूछा है। मुझे बताओ कि आखिर इस जंगल में चल क्या रहा है। अरे, सुनाई नहीं दे रहा क्या? कम से कम ये तो बताओ कि तुम आखिर हो कौन? How dare you? मैं अब चुप नहीं रहूंगी जब तक कि मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं। Stop talking. मैं हिलना मत। क्या हुआ? ओह नहीं, ऐसे नहीं। ये टाइगर बस पानी पीने आया है, ये अटैक नहीं करेगा। देखा, मैंने कहा था ना। ब्रेव हो तुम, लेकिन अब जो मैं पूछूं चुपचाप जवाब देना। क्या नाम है तुम्हारा? पहले तुम बताओ कि तुम कौन? तुम्हें समझ नहीं आया क्या? सवाल सिर्फ मैं पूछूंगा। और अगर जवाब नहीं दूं तो? तुम्हें वापस जाना चाहिए। ये जंगल तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी until and unless I know कि यहाँ चल क्या रहा है। सुन रहे हो ना? I will not.
ड्रैकुला अनीता को अपने कंधों पर उठाकर जंगल की सीमा की तरफ चल पड़ा। न जाने क्यों अपने हाथ आए शिकार को उसने जाने दिया था। थोड़ी दूर खड़े भेड़ियों की दो चमकती हुई आंखें भी चुपचाप उन दोनों को देख रही थी। जल्द मिलेंगे व्लाद, एक आखिरी बार। मैडम। रामदास। हाँ मैडम, मैं हूँ रामदास। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैडम आप ठीक है ना? हाँ, मैं कहाँ हूँ? वो कहाँ गया? रामदास, कर्नल एंड्रूज, वहाँ वो दरिंदा जंगल के अंदर, और फिर वो आदमी। हमें निकलना होगा, जंगल सेफ नहीं है। उसने कर्नल एंड्रूज को। मैडम आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप सुरक्षित हैं मैडम। हाँ, मैं कहाँ हूँ? आप किले में हैं मैडम। किले में? मैं यहाँ कैसे आई? आप किले के बाहर बेहोश पड़ी थी। सार्जेंट वॉल्टर्स जब सुबह गश्त के लिए निकले थे तो आप उन्हें किले के दरवाजे पर मिली। वो तुरंत आपको अंदर लेकर आ गए और मुझे भी आपके कमरे से बाहर आना पड़ा। आप तब से बेहोश थी। किसी ने आपको कुछ खिला दिया था क्या? ना, नहीं। उसने मुझे हल्के से थप्पड़ मारा था। उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं है। किसने मैडम? आप पर किसने हाथ उठाया? पता नहीं, वो कुछ अजीब सा था। उसका चेहरा सांस से नहीं दिखा मुझे, और ना उसने मुझे अपने बारे में कुछ बताया। थोड़ा डरावना भी था। पर मैं किले के बाहर कैसे आई? कहीं वही तो मुझे यहाँ छोड़कर नहीं गया। सार्जेंट वॉल्टर्स कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी है। आप बैठे रहिए मैडम, एक सिपाही उनको बुलाने गया है, वो बस आते ही होंगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप सलामत हैं मैडम। अगली बार मैं आपके ऐसे किसी भी योजना में आपका साथ नहीं देने वाला हूँ मैडम। मैं ठीक हूँ रामदास। नहीं मैडम, माना कि मैं आपका नौकर हूँ, पर मैंने आपको हमेशा अपनी बहन की तरह माना है। बचपन में जब पिताजी का देहांत हो गया था और बड़े साहब ने माँ और मुझे हवेली पर रहने की जगह और काम दोनों दिया था, तब मैं बहुत छोटा था। पर बड़े साहब, मालकिन और आप तीनों ने मुझे कभी नौकर की तरह महसूस नहीं होने दिया। आपके बहुत एहसान है मुझ पर मैडम। अगर मेरे रहते आपको कुछ हो गया तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं। अरे रामदास, इतना इमोशनल क्यों होते हो? जब तक तुम्हारे जैसा छोटा भाई मेरे साथ है तो मुझे वैसे भी कुछ नहीं होगा। आई एम ग्लैड कि आपको कुछ नहीं हुआ है मिस अनीता, बट लगता है आपको मौत के मुंह में जाने का शौक है। सार्जेंट वॉल्टर्स, वो मैंने आपको वार्न किया था मिस, पर फिर भी आप रात को जंगल में गई। एक बार कर्नल एंड्रूज वापस आ जाए, आई विल मेक श्योर कि आप दोनों को आज ही वापस भेज दिया जाए। कर्नल एंड्रूज अब वापस नहीं आएंगे सार्जेंट। व्हाट? क्या मतलब है वापस नहीं आएंगे? क्या वो? आई एम सॉरी सार्जेंट, मैं उन्हें बचा नहीं पाई। उस दरिंदे ने कर्नल को मेरे ठीक सामने। मुझे नहीं पता कि मैं आपको कैसे बताऊं कि कल रात क्या हुआ था। सिपाही चंद्रभान। जी सार्जेंट साहब। अपने साथ 8-10 सिपाहीज को ले जाओ और देखो कि कर्नल एंड्रूज की बॉडी कहाँ है। पूरा जंगल छान मारो, पर सनसेट होने से पहले कैसे भी रिटर्न टू द फोर्ट। डिसमिस्ड। जी सार्जेंट साहब। सार्जेंट वॉल्टर्स, मेरे पास बहुत से सवाल हैं। मिस अनीता, प्लीज गिव मी सम टाइम। कर्नल एंड्रूज वाज लाइक माय एल्डर ब्रदर। मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, बट फॉर सम टाइम आई वांट टू बी लेफ्ट अलोन। ओके सार्जेंट। मैडम, आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। ठीक है रामदास। अनीता कुछ फल खाने के बाद दोबारा सो गई और उसकी नींद ट्रम्पेट्स के शोर के साथ खुली। रामदास। जी मैडम। ये क्या हो रहा है? वो कर्नल एंड्रूज की लाश यहाँ से बस कुछ ही दूर जंगल के अंदर मिली है, दो टुकड़ों में। सार्जेंट वॉल्टर्स सेना के नियमों के अनुसार उनको दफन करने जा रहे हैं। मुझे भी उधर ले चलो। कर्नल एंड्रूज ने मेरी जान बचाई है। मैं उनको अंतिम श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। जी मैडम। अनीता रामदास के साथ किले के ठीक पीछे खेत में जा पहुंची, जहां कर्नल एंड्रूज के शरीर को मिट्टी के हवाले किया जा रहा था।
We therefore commit his body to the ground, earth to earth, ashes to ashes, dust to dust, looking for that blessed hope when the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Amen. Amen. Everyone, 10 hut, ready arms, fire! Soldiers, कर्नल एंड्रूज एक बहुत बहादुर लीडर थे। वो अपनी यूनिट के हर सोल्जर को अपनी फैमिली समझते थे। आज वो हमारे बीच नहीं है और इसका कारण इन्हीं जंगलों में कहीं छुपा हुआ है। But we will not allow his sacrifice to go in vain. मैं जानता हूं कि अभी हम सब हर्ट है, मगर ये पेन तब तक नहीं जाएगा जब तक कर्नल एंड्रूज का हत्यारा इन जंगलों में खुला घूम रहा है। So take rest. आज रात जितना आराम करना है कर लो, क्योंकि कल सुबह हम शिकार पर निकलेंगे। And God be my witness, चाहे हमें इस पूरे जंगल को जलाना पड़े, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कर्नल एंड्रूज की मौत का बदला नहीं ले लेते। Vengeance will be ours. सार्जेंट फॉल्टर्स, सार्जेंट। Yes, मिस अनीता। आप जल्दबाजी कर रहे हैं। प्लीज, जंगल में जाने का मतलब है आप सबकी मौत। आप बिना दुश्मन को जाने उसको नहीं हरा पाएंगे। दुश्मन को जाने बिना मैं जानता हूँ कि दुश्मन कौन है। कौन? Who else? ये उन्हीं रेबल्स का काम है। उन्होंने पहले हाफ को टॉर्चर किया और फिर कर्नल को मारा। They are bloody savages. हार्व? ये हार्व कौन है? हार्व? आप उसके बारे में क्यों पूछ रही है? बिकॉज सार्जेंट फॉल्टर्स, कर्नल एंड्रूज को जिस दरिंदे ने मारा उससे कर्नल ने बात की थी। वो उसको हार्व बुला रहे थे। What? Are you sure मिस कि कर्नल ने हार्व का नाम लिया था? यस सार्जेंट, मैंने साफ साफ सुना था। वो उस दरिंदे से कह रहे थे कि हार्व तुम इससे लड़ सकते हो। सार्जेंट, ये हार्व कौन है? मिस अनीता, आप थोड़ी देर बाद मुझसे कर्नल के ऑफिस में आकर मिलिए। अनीता को सवालों के साथ छोड़कर सार्जेंट वॉल्टर्स फिर से फोर्ट के अंदर चले गए। वहीं दूसरी ओर जंगल में ड्रैकुला शिकार पर निकल चुका था। लूपन्स, 400 साल पहले इन्होंने मेरे शहर पर अटैक किया था, मगर क्यों? पर इस बार उसको मारने से पहले पूछूंगा जरूर, पर ये बार बार मुझसे टकराकर भाग क्यों जाता है? आई थिंक वो किसी खास मौके का वेट कर रहा है। पर क्या? और उसका इस जंगल में मौजूद होना इस बात का प्रूफ है कि यहां कोई तो गहरा राज दफन है। कहीं ये भी उस मंदिर को, पर क्यों? ड्रैकुला अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार शुरू कर चुका था और उसी वक्त जंगल के किसी कोने में वो भेड़िया अपने शिकार को चीर कर खा रहा था। तभी उसके पास एक कमजोर जख्मी भेड़िया लंगड़ाते हुए आया। क्या है? भाग जाओ कमीनो, ये मेरे शिकार है। जाओ, अपना शिकार खुद करो। उसने 50 भेड़ियों को फाड़ कर रख दिया। मैं अभी उसे भिड़ने की गलती नहीं कर सकता हूं। मुझे इंतजार करना होगा। फुल मून में मेरी पावर्स सबसे ज्यादा होंगी, मगर उसके साथ साथ मुझे उसे कमजोर करने का इंतजाम भी करना होगा। पूरी भेड़िया फौज को काम पर लगाना होगा, क्योंकि इस जंगल में वो चीज कहाँ छुपी है कोई नहीं जानता है। बस एक बार वो चीज मिल जाए, फिर उसकी शक्तियां मेरे कब्जे में होंगी और फिर मैं उसकी हड्डियों को चबा चबा के खाऊंगा। ओह, मिस अनीता, आप ऑलरेडी यहाँ हैं। जो कुछ यहाँ हो रहा है उसको देखने के बाद मुझ में इतना पेशेंस नहीं था कि मैं आपके बुलाने का वेट करती। अब आप प्लीज मुझे बताइए कि ये सब चल क्या रहा है। सच कहूं तो मुझे भी अभी तक बहुत सी बातें समझ नहीं आई है। क्या आप मुझे एक बार कल रात क्या हुआ थोड़ा डिटेल में बताएंगे? जी बिल्कुल। वो हुआ ऐसे कि और फिर अनीता एक सांस में रात की सारी बातें बताती चली गई। तो इस कहानी में बहुत से कैरेक्टर्स हैं।
एक तो वो दरिंदा जो आपके अनुसार आधा भेड़िया और आधा इंसान है, दूसरा वो अजनबी जो शायद आपको यहाँ छोड़ गया। एनीवेज मिस अनीता, आप एक बार फिर दिमाग पर जोर डालकर बताइए कि आर यू श्योर कर्नल एंड्रूज उस वोल्फमैन को हाफ कहकर बुला रहे थे? हो सकता है कि सदमे के कारण आपके फैक्ट्स थोड़ा इधर उधर हो रहे हो। मैं जानती हूँ कि कल की घटना बहुत डरावनी थी, पर मेरी मेमोरी बिल्कुल सही है। और आखिर ये हार्व है कौन? हार्व यानी हैरी, सार्जेंट हैरी लॉयड। व्हाट? पर कैसे? ये कैसे पॉसिबल है? मुझे तो बताया गया था कि सार्जेंट हैरी बीमार है और अपने रूम में आइसोलेशन में है। A lie. It is all a lie. एक झूठ जिसे कर्नल एंड्रूज ने फैलाया था मेरी हेल्प से। सार्जेंट वॉल्टर्स, आप प्लीज मुझे पूरी बात बताइए। हमारी यूनिट यहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर के एक आउटपोस्ट के रूप में काम करने के लिए भेजी गई थी। यहाँ के लोकल लैंडलॉर्ड्स पहले ही हार मान चुके थे। आसपास के गांव वाले हमारा सपोर्ट करते थे क्योंकि उनके लिए हम एक सेवियर थे जिन्होंने लोकल लैंडलॉर्ड से उनको फ्री करवाया था। ऐसा ही एक गांव था, चार भाटा। आदिवासियों का वो गांव हमें अपने ईश्वर जैसा मानता था। जिंदगी बहुत आराम से कट रही थी। हम सब इस छोटे से किले में खुश थे। कर्नल एंड्रूज और हैरी अक्सर जंगलों में शिकार करने जाया करते थे, मगर हमारी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी और शायद इसकी शुरुआत उसी हादसे से हुई है। कौन सा हादसा? सार्जेंट वॉल्टर्स, आप प्लीज मुझे पूरी बात बताइए कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। हमारी यूनिट यहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर के एक आउटपोस्ट के रूप में काम करने के लिए भेजी गई थी। यहाँ के लोकल लैंडलॉर्ड्स पहले ही हार मान चुके थे। आसपास के गांव वाले हमारा सपोर्ट करते थे क्योंकि उनके लिए हम एक सेवियर थे जिन्होंने लोकल लैंडलॉर्ड से उनको फ्री करवाया था। ऐसा ही एक गांव था, चार भाटा। आदिवासियों का वो गांव हमें अपने ईश्वर जैसा मानता था। जिंदगी बहुत आराम से कट रही थी। हम सब इस छोटे से किले में खुश थे। कर्नल एंड्रूज और हैरी अक्सर जंगलों में शिकार करने जाया करते थे, मगर हमारी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी और शायद इसकी शुरुआत उसी हादसे से हुई है। कौन सा हादसा? उस दिन कर्नल एंड्रूज और सार्जेंट हैरी रोज की तरह शिकार करने गए थे। Damn it, I missed it again, but I will not give up. Let it go, Hav. वैसे भी it's almost sunset. Let's go. You go, Colonel. I will follow you. Just need one more shot. Harry हमेशा से ही काफी persistent था. If he wanted something, he fought for it till the end. कर्नल वापस जाने के लिए मुड़ गए और हैरी decided to take one last shot for the day. Come on, just stand still. Huh? What was that? Oh no! Ah! Colonel, help me! Help me! Harry पर एक rabid wolf ने अटैक किया था. By the time Colonel reached him, Harry was severely injured. Oh no! Hav! फिर वो हार्व को छोड़कर कर्नल की ओर देख के गुर्राने लगा। कर्नल ने उस रैबिट वुल्फ को तो मार दिया, पर हैरी बहुत ज्यादा इंजर्ड था। उसको फोर्ट तक लाना पॉसिबल नहीं था। Oh, Hav, you are injured, and I think your leg is broken. I cannot move, Colonel. I don't want to die. किस्मत से उस वक्त चार भाटा के दो गांव वाले वहीं से गुजर रहे थे। गांव उस जगह के पास ही था, इसलिए कर्नल उसकी मदद से हैरी को गांव तक ले गए। Hav, ये villagers तुम्हें first aid देंगे. Till then, I will return to fort and send a few soldiers to get you. Colonel, it is hurting too much. Don't worry, Hav. You will be all right. कर्नल जब तक फोर्ट पर लौटे, भारी बारिश शुरू हो चुकी थी। कर्नल को हैरी की फिक्र हो रही थी। वो तुरंत एक टीम भेजकर उसको फोर्ट पर वापस लाना चाहते थे। Sergeant Walters, we have to get Hav back. कर्नल, वेदर बहुत खराब है। ऐसे में रेस्क्यू टीम गांव तक बड़ी मुश्किल से पहुंच पाएगी।
और ऐसी वेदर में हैरी को लाना उसके लिए और दिक्कत कर सकता है। लेट्स वेट टिल द वेदर क्लियर्स। बट वॉल्टर्स, ट्रस्ट मी कर्नल, वो विलेजर्स उसका पूरा ध्यान रखेंगे। वी विल गेट हिम बैक सून। सुबह तक बारिश रुक चुकी थी और आसमान साफ हो चुका था। मैं और कर्नल एंड्रूज एक टीम लेकर गांव की ओर रवाना हो गए, पर हमें नहीं पता था कि वहां कल रात एक अलग तरह का तूफान आया था। बस अब विलेज थोड़ी ही दूर है। आई एम श्योर विलेजर्स ने हैरी का अच्छा ध्यान रखा होगा। These tribals really think we are here to liberate. Colonel, what the hell? ये क्या है कर्नल? यहाँ हैरी, सार्जेंट हैरी, सब लोग सार्जेंट हैरी को ढूंढो। वो सीन मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। जिधर देखो डेड बॉडीज थी, torn, battered, जैसे किसी जंगली जानवर ने पूरे गांव को चीर कर रख दिया हो। Not even the children were spared. कोई भी डेड बॉडी एक पीस में नहीं थी, पर उन बॉडीज में सार्जेंट हैरी नहीं था। हैरी, हैरी! कर्नल, कर्नल! हैरी, हैरी! ओ थैंक यू जीसस, तुम सेफ हो। एवरीवन, आई फाउंड हैरी। Oh God, Colonel, is he okay? Yes, he's okay. Harry, यहाँ हुआ क्या था? Who did this? It's a bloody massacre. Rebels, tribal rebels. Help me, Colonel. Colonel, rebels? In this area? ये कैसे possible है? I'm sure ये काम किसी animal या pack of animals का है। वो सब हम बाद में देख लेंगे वॉल्टर्स। पहले हाव को फोर्ट ले चलते हैं, और अगर ये किसी वुल्फ पैक का काम है तो दे माइट बी नियर बाय। लेट्स गो, इससे पहले कि वो वापस आ जाएं। हम हैरी को वापस ले आए। विलेजर्स की फर्स्ट एड से उसके वुंड्स तो मैजिकली हील हो चुके थे, बट ही हैड हाई फीवर और स्ट्रेंजली उसका लेग भी फ्रैक्चर्ड नहीं लग रहा था। कर्नल, वॉल्टर्स, क्या हुआ? एवरीवन इज स्कैर्ड कर्नल। ऐसा अटैक तो आज तक नहीं देखा। भेड़िए भी इस तरह से इतने ब्रूटल नहीं हो सकते हैं। They left no one alive or in one piece. Except हाव। आई नो वॉल्टर्स, ये सब बहुत स्ट्रेंज है। आई थिंक हैरी हमसे कुछ छुपा रहा है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि रेबल्स ने सबको मार दिया एंड दे लेफ्ट हिम? एग्जैक्टली कर्नल, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कम वॉल्टर्स। Where? हैरी से बात करने। यहाँ अनीता के सामने एक हैरी का सच पता चल रहा था, और वहीं दूसरी ओर ड्रैकुला जंगल की गहराइयों में उतरता जा रहा था। जब मैं इंडिया आया था तो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा सामना लुपन से होगा, पर अब ये क्या? ये तीर कहां से आया? तीर ड्रैकुला को लगते ही उसके पूरे शरीर में जलन होने लगी, जिसे वो सहन नहीं कर पा रहा था। ये अभिमंत्रित तीर है। कौन है? कौन है? हिम्मत है तो सामने आओ। बहुत आतंक मचा लिया है तुमने इस जंगल में। आज तुम कितना भी जोर लगा लो, तुम्हारा अंत निश्चित है। ऐसी धमकियां मुझे 400 सालों से मिल रही हैं, पर मैं आज भी यही हूं, और वो धमकी देने वाले कहां हैं? अगर तुम जानते तो मुझे धमकी नहीं देते। बहुत घमंड है तुम्हें अपनी शक्तियों पर। इन्हीं शक्तियों के मद में चूर होकर तुमने जंगल के आदिवासियों पर अत्याचार किया है ना। आज हम देखेंगे कि तुम्हारे अंदर कितना सामर्थ्य है। चलो पहले इन शिकंजों से छूट कर दिखाओ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं थोड़ी सी जलन सह नहीं सकता? ड्रैकुला अपने शरीर से उस तीर को निकालने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तीर हिल भी नहीं पा रहा था। हमने कहा था ना कि ये अभिमंत्रित तीर है। जिसकी देह में घुस जाए तो तभी निकलेगा जब उसका शरीर 2 टुकड़ों में बट जाए।
बस इतनी सी बात, अब देख तू। और देखते ही देखते ड्रैकुला ने तीर की दिशा में अपने शरीर को इतनी जोर से खींचा कि उसके शरीर के 2 टुकड़े हो गए। हो गए मेरे भी 2 टुकड़े, और अब मैं तुझे अपनी ताकत दिखाऊंगा। सराहनीय। तुमने अपनी देह को 2 भागों में विभाजित करने के बाद फिर से एक रूप प्राप्त कर लिया। तुम अत्यंत शक्तिशाली हो, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु ये तो मात्र तुम्हारे कष्टों का आरंभ है। ओह, तो तुम मुझे कैद करना चाहते हो? ये तदित ऊर्जा से बनी कैद है। तुम अगर जरा भी हिले तो ये ऊर्जा तुम्हारी देह को भस्म कर देगी, तुम राख हो जाओगे। मुझे राख में मिलाने का ख्वाब देखने वाले खुद खाक हो गए। उसने जानबूझकर बिजलियों से बनी उस कैद को छुआ था, जिसने उसके पूरे शरीर को राख कर दिया। लेकिन तभी उसकी राख एक तेज और बड़े भंवर में बदलकर जोर से साधु के आसपास घूमने लगी, और ड्रैकुला का शरीर फिर से पहले जैसा हो गया। अब क्या करेगा तू? मायावी, शक्तिशाली, किंतु अत्याचारी। अत्याचार क्या होता है ये तो तुझे मैं बताऊंगा। बस एक बार तेरी गर्दन मेरे हाथों में आ जाए। यह तो स्पष्ट है कि तेरे भीतर असीम शक्तियां हैं, किंतु क्या तू मानसिक रूप से भी सशक्त है? साधु के ये कहते ही ड्रैकुला के सर में अचानक ऐसा दर्द उठा जो वो सहन नहीं कर पा रहा था। दर्द की वजह से उसकी आंखें तक बंद होने लगी थी। क्या हुआ? एक मामूली सरदर्द ने तुम्हें परास्त कर दिया? ये तो कैसे कर रहा है? ये मानस प्रहार है। हम इस समय तुम्हारे मस्तिष्क के भीतर हैं। तुम्हारे मस्तिष्क में दबे हुए हर दर्द को एक एक करके पुनः जागृत कर रहे हैं। जो तुम महसूस कर रहे हो वो तुम्हारा वो दर्द है जिसे तुम दबा कर रहते हो। धीरे धीरे इस दर्द की सीमा इतनी बढ़ जाएगी कि तुम्हारा मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देगा और तुम पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाओगे। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। एक अनजान हमलावर ने ड्रैकुला को घुटनों पर ला दिया था। उधर इस सबसे अनजान अनीता सार्जेंट वॉल्टर्स की कहानी सुन रही थी। कम वॉल्टर्स, Where? हैरी से बात करने। हैरी, सार्जेंट हैरी। हाव, आर यू स्लीपिंग? I think वो सो रहा है, कर्नल। हाव, हाव। हैरी, हाव, वॉल्टर्स, कम इनसाइड वॉल्टर्स। What happened, कर्नल? Oh no, हैरी किधर है? नो आइडिया, पर रूम का सब सामान इधर उधर है। लिसन, सर्च फॉर हैरी, पर किसी को कुछ मत बोलना। यूनिट में ऑलरेडी बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं। ओके कर्नल। मैंने और कर्नल ने बहुत ढूंढा पर हैरी कहीं नहीं मिला। कर्नल ने सबको यही बोला कि हैरी बीमार है और उसके रूम के आसपास भी लोगों को जाने को मना कर दिया। चारभाटा विलेज में क्या हुआ वो हैरी की स्टेटमेंट के बेसिस पे डिफाइन कर दिया गया। कर्नल ने सबको कन्विंस कर दिया कि एरिया में रेबल एक्टिविटी है, पर अब मुझे सब समझ आ गया है। क्या समझ आ गया है? यही कि चारभाटा विलेज कौन है, पिछले कुछ दिनों में ट्राइबल सेटलमेंट्स को तबाह करने वाला कौन है, कर्नल एंड्रूज का बुरी तरह मर्डर करने वाला कौन है। मैं पहचान गया हूं उस दुश्मन को। वो दरिंदा और कोई नहीं, हैरी है, सार्जेंट हैरी। What? यस मिस अनीता,
मैं बहुत केयरफुली हर इंसिडेंट, हर एंगल का एनालिसिस करने के बाद ये बात बोल रहा हूँ। शक तो मुझे भी था, मगर ये कैसे हो सकता है? एक आदमी ऐसे कैसे चेंज हो गया? आपने उस दरिंदे को नहीं देखा था सार्जेंट? वो कम से कम 8 फीट ऊंचा था। उसका मुंह तो भेड़िए जैसा था, मगर वो चलता इंसानों की तरह था। ये सब कोई और सुनेगा तो यही सोचेगा कि हम कोई काल्पनिक स्टोरी मतलब फिक्शन सुना रहे हैं। स्टिल एक आदमी का ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन साइंस और लॉजिक से परे है। मुझे अब पक्का यकीन है कि उस रैबिट भेड़िए के अटैक की वजह से ही ऐसा हुआ है। जब मैं इंडिया आया था तो मैंने सुना था दैट दिस इज द लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स, बट अब लग रहा है कि ये बहुत स्ट्रेंज जगह है। आई रियली डोंट नो कि हम हैरी का सामना कैसे करेंगे, बट मैं कर्नल एंड्रूज की डेथ का बदला लिए बिना चैन से नहीं बैठूंगा। आई विल स्ले दैट डेमन। एक मिनट सार्जेंट वॉल्टर्स, आप एक बहुत जरूरी बात भूल रहे हैं। क्या? वो आदमी जिसने मेरी और कर्नल की जान बचाई थी, वो उस दरिंदे से ऐसे लड़ रहा था जैसे कि वो उसको आराम से हरा देगा। शायद वो वही स्ट्रेंज आदमी था जिसने मुझे फोर्ट तक छोड़ा। वो बहुत अजीब सा था, उसकी आवाज में भारी गुस्सा भरा हुआ था। क्या आपको कोई आइडिया है वो कौन हो सकता है? I just can't understand. It sounds so bloody unbelievable. मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि इन जंगलों में भला कोई क्यों भटक रहा है। पता नहीं सार्जेंट, पर मुझे लगता है कि अगर हमें उस दरिंदे यानी भेड़िया मानव को हराना है तो हमें उस आदमी को ढूंढना ही होगा। पर कैसे? इस घने जंगल में वो कहीं भी हो सकता है, और फिर वो हमारी हेल्प करेगा इसकी भी क्या गारंटी है? हमें उसके बारे में कुछ भी तो नहीं पता है। आखिर वो है कौन? ड्रैकुला को वैसे कोई भी नहीं जानता था, पर जिसने भी उसे अब तक देखा था वो ड्रैकुला का 6.5 फुट लंबे शरीर और उसके काले कपड़ों को भूल नहीं पाता था। लेकिन फिलहाल ड्रैकुला अपने आप से भी ताकतवर साधु का सामना कर रहा था। इतनी शक्तियां पर साथ ही साथ इतना दर्द। क्या तुम्हारा ये दर्द ही तुम्हें इतना क्रूर बनाता है? क्रूरता और दर्द क्या होता है ये तुझे मैं बताऊंगा। बस एक बार तुम्हारे मस्तिष्क में दबी यादों में इतना रक्तपात है कि पूरे संसार का रंग स्याह हो जाए, किंतु साथ ही साथ तुम्हारे मस्तिष्क की गहराइयों में प्रेम और तड़प के भी पदचिन्ह दिख रहे हैं। क्यों ना इन यादों को गौर से देखा जाए? नहीं, उन यादों को मत छेड़ना। एक नाम जो तुम्हारे मस्तिष्क में बार बार दिखाई दे रहा है। नो! एलिजाबेथ। अचानक ड्रैकुला का सर दर्द गायब हो चुका था और वो थक कर जमीन पर गिर गया, लेकिन उसका गुस्सा अब अपने चरम पर था। मैंने बोला था ना कि उस याद को मत छेड़ना। उठो व्लाद। हम जानते हैं कि तुम हमें मारना चाहते हो। मैं तुझे मारकर ही रहूंगा। प्रयास करते रहो व्लाद। ड्रैकुला बार बार उस साधु पर हमला कर रहा था, लेकिन वो साधु एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पर दिखने लगता था और ड्रैकुला के सारे वार सिर्फ हवा को चीर कर निकल जाते थे। और तभी साधु की एक परछाई ड्रैकुला के कान के पास आकर कहने लगी, इसे माया कहते हैं व्लाद। तुम मात्र हमारे मायावी स्वरूप को देख पा रहे हो, किंतु हम वो देख पा रहे हैं जो मात्र तुम्हें ज्ञात है। और वो क्या है? हाँ, तुम्हारा उद्देश्य हमें पता है कि तुम भारत क्यों आए हो। तुम्हें कैसे पता? तुम भूल गए कि हमने तुम्हारे मस्तिष्क की गहराइयों में झांका है। हमें यह भी ज्ञात हो गया है कि जिस दरिंदे के आतंक को थामने के लिए कबीले वासियों ने हमारा आह्वान किया था वो तुम नहीं अपितु तुम्हारा एक पुराना शत्रु है। तुम आखिर हो कौन? तुम हमें अपना शुभ चिंतक मान सकते हो व्लाद। तुम्हारा उद्देश्य बहुत विकट है और मार्ग अत्यंत दुर्भर। अमर होने के पश्चात भी तुम्हारे लिए इस मार्ग पर चलना अनंत काल तक चलने वाली पीड़ा को आमंत्रित कर सकता है, किंतु इसी मार्ग पर तुम्हें वो सब भी प्राप्त हो सकता है जिसकी तुम्हारे अंदर छिपा हुआ इंसान चाह रखता है। नियति तुम्हारे अपने निर्णयों पर निर्भर करेगी। तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। समय तुम्हें सब समझा देगा। सतर्क रहना व्लाद। और हाँ,
हम जानते हैं कि तुम लाख प्रयास करने के बाद भी स्वयं को रक्त पीने से नहीं रोक पाते हो, किंतु तुम किसका रक्त पियोगे और किसका नहीं, इसका निर्णय तुम कर सकते हो। तुम्हें अपनी रक्त की प्यास को नियंत्रित करना होगा, क्योंकि तभी इस कठिन एवं दुर्गम यात्रा में तुम अपने लिए साथियों एवं सहायकों का प्रबंध कर पाओगे। साथी, सहायक, तूने मेरे दिमाग में झांक कर देखा है ना? तुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा? मैं अकेला ही काफी हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तुम्हारा यही अहंकार तुम्हें 400 सालों से तड़पा रहा है व्लाद। तुम जिस उद्देश्य से इस पावन धरती पर आए हो, वो मात्र किसी वस्तु को पाने से पूर्ण नहीं होगा। उसके लिए तुम्हें काउंट ड्रैकुला से एक बार पुनः व्लाद बनना होगा, वो व्लाद जो एलिजाबेथ से प्रेम करता है। आशा करता हूं कि तुम इस बात को स्मरण रखोगे। फिर मिलेंगे व्लाद, उचित समय आने पर। ये सब क्या था? कौन था ये साधु? भारत, जिसे साधुओं का देश भी कहा जाता है। भारत आने के बाद आज पहली बार ड्रैकुला का सामना सनातन धर्म के रहस्यों से हुआ था, और इस मुलाकात में एक चेतावनी के साथ साथ एक सुझाव भी शामिल था। ड्रैकुला को वाकई सतर्क रहने की जरूरत थी, क्योंकि वो खूंखार भेड़िया अपनी तैयारियों में पूरे जोर शोर से लगा हुआ था। इधर एक योजना पर काम चल रहा था, और उधर किले पर सार्जेंट वॉल्टर्स और अनीता आगे की प्लानिंग कर रहे थे। मिस अनीता, आप कुछ बता सकती हो उस आदमी के बारे में? I mean, how did he look like? उसने कैसे कपड़े पहने थे? कुछ भी। वेल सार्जेंट, मैंने उसका फेस क्लियरली नहीं देखा। एक तो उसने बड़ा सा लेदर का हैट पहना हुआ था, वो फेडोरा हैट है ना, वो वाला हैट, जिसकी शैडो में उसका फेस साफ नहीं दिख रहा था। फेडोरा हैट? इस कंट्री में ऐसी हैट तो शायद ही कोई पहनता होगा। एनीवे, और क्या? और उसने एक लॉन्ग ओवरकोट पहना था विथ लॉन्ग बूट्स, बिल्कुल डार्क कलर्स थे, आई थिंक ब्लैक। आपने जो कुछ बताया वो सुन के तो यही लग रहा है कि वो आदमी शायद यहाँ का तो नहीं है। वो यहाँ का बिल्कुल भी नहीं है। How are you so sure? एक्सेंट सार्जेंट, एक्सेंट, प्लस उसकी हाइट एंड बॉडी स्ट्रक्चर। इंसान चाहे कहीं भी चला जाए, कितनी भी लैंग्वेजेस सीख ले, उसका फिजिकल अपीयरेंस तो चेंज नहीं कर सकता ना। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो भी आपके ही इलाके से है। You mean to say British? नो सार्जेंट, वो कुछ अलग है, शायद ईस्ट यूरोपियन या फिर थोड़ा रशियन। ईस्ट यूरोपियन? आखिर ये आदमी है कौन और यहाँ इस जंगल में क्या कर रहा है? यही तो हमें पता लगाना है। एक और बात, वो या तो सार्जेंट हैरी को जानता है या फिर उसको, जो सार्जेंट हैरी अब बन चुका है, उस आदमी से ही हमें वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसकी हमें तलाश है। और बिना उस इन्फॉर्मेशन के हम कभी भी कर्नल एंड्रूज की मौत का बदला नहीं ले पाएंगे। पर इस घने जंगल में न जाने वो आदमी कहाँ होगा। आखिर कैसे ढूंढेंगे हम उसको? हम नहीं, मैं। मतलब? यस सार्जेंट, मैं ढूंढूंगी उसको। मुझे जंगल में जाना ही होगा, वो भी अकेले। What? मिस अनीता, आप कैसी बात कर रहा है? I cannot allow you to go into that God-forsaken forest. That too alone? आप बड़ी मुश्किल से लास्ट टाइम बच कर आई हैं। I know सार्जेंट कि इस काम में बहुत खतरा है, लेकिन somehow I have this feeling कि मुझे कुछ नहीं होगा। और रही बात मरने की, तो एक न एक दिन तो हम सबको मरना ही है। So let me do what I do best, and that is solve mysteries. मिस अनीता, I cannot permit you. मैं आपसे परमिशन मांग भी नहीं रही हूँ, मैं बस आपको बता रही हूँ। एंड ऑफ डिस्कशन। अनीता अपना डिसीजन सुनाकर बाहर निकल गई, और सार्जेंट वॉल्टर्स उसे जाते हुए देखते रह गए। उसने आज तक ऐसी बहादुर लड़की नहीं देखी थी। उधर डूंगरगढ़ के जंगल से दूर एक और कहानी आगे बढ़ रही थी। गुड इवनिंग फादर, आपने मुझे बुलाया? Yes, my child. Cardinal Fernandez was asking me about Dracula. क्या उसकी लोकेशन ट्रेस हुई? ये तो नहीं पता चला कि वो कहाँ है, बट जोधपुर से कुछ किलोमीटर दूर एक खंडार में 2 आदमियों की बॉडीज मिली हैं। उनकी हालत देखकर तो यही लगता है कि ये काम उसी का हो सकता है।
कोई आइडिया कि वो वहां क्या कर रहा था? श्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकता हूं, but I think he's searching for something. वरना वो उन ruins में क्या करने जाता? Find him soon, General. वो अगर इंडिया आया है तो कुछ बड़ा रीजन होगा, और जितना ज्यादा वो इधर रहेगा उतना ही ज्यादा डेंजर बढ़ता जाएगा. Because wherever he goes, he leaves nothing but a trail of death, destruction, and unholiness behind him. He must be stopped and brought to justice. Don't worry, father. I'll find him. जनरल सर, जनरल सर। How dare you run in like this? सॉरी सर, बट एक न्यूज मिली है। कैसी न्यूज? वो डोंगरगढ़ में है। जनरल सर, जनरल सर। How dare you run in like this? सॉरी सर, बट एक न्यूज मिली है। कैसी न्यूज? वो डोंगरगढ़ में है। डोंगरगढ़? जी सर। ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली? सर, भोपाल से एक आदमी आया है। उसका कहना है कि एक लंबा सा आदमी उसे एंशिएंट टेम्पल्स के बारे में पूछ रहा था और बोलचाल से विदेशी यानी फॉरेनर लग रहा था। जनरल रूट, मैं भी इस आदमी से मिलना चाहूंगा. The church would like to listen to what he says in person. As you wish, father. उस आदमी को हमारे ऑफिस में बिठाओ, देखे तो उसके पास क्या इंफॉर्मेशन है. जी सर। और फिर थोड़ी ही देर बाद